इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। आप पूर्णिया के सांसद हैं। बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका। सरकार की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पाताल में भी होंगे अपराधी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और विपक्ष इस पूरे मामले में राजनीति ना करे। चित्रा जी, राजनीति सही में नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए मैं कहाँ हूँ। माँ को देखिए, 3 भाई पर एक ही बच्चा था, लड़का था। आप इसके हालात को देखें। सिर्फ मुकेश सहनी जी की बात ना करें। मुकेश सहनी जी के पिता चले गए। मैंने सुबह सबसे पहले 7 बजे मैंने उनसे बातचीत की। मुकेश सहनी जी एक बड़े नेता हैं, जननेता हैं। उसके लिए होम मिनिस्टर से लेकर के सीएम सभी लोगों ने बातचीत की। यह संवेदना तो दिखी हाई प्रोफाइल केस में। आप भी पैनल बैठाए, 2 बच्चे की उसके आंख फोड़ दिए गए, नंगा करके उसका यौन शोषण हुआ, बंधा हुआ लाश मिला। लोगों ने रोड जाम की। एक ही बेटा था 3 भाई पर। दोनों बच्चों की हत्या। एक बड़े पूर्व मंत्री और वर्तमान जन नेता राजनेता के साले का अपार्टमेंट वहां बन रहा है। जब जाम किया गया तो पूरा पोस्टमार्टम, पूरे शरीर उसके गोंदे हुए थे, हाथ पैर बांधे हुए थे, और किसी भी कीमत पर उसको जब पानी से निकाला गया तो वो हालात उसके अच्छे नहीं थे। सब कुछ हुआ, बाद में पुलिस उसकी लिपापोती करने की कोशिश शुरुआत हो। दूसरी बात, मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर 200 बच्चियों का शारीरिक शोषण हुआ। उस मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से नहीं ली, ना किसी ने लिया, ना विपक्ष ने लिया। लगातार पटना और दानापुर में हत्या पर हत्या हो रही। मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या हुई और उसके लिए एसएफएल, उसके लिए एसआईटी जांच और पूरे देश की संवेदना मुकेश जी के प्रति है। हमने एडीजे गंगवार से हम मुलाकात किए, हम चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किए, हमने सीएम से समय मांगा। अभी देखिए, इस बात को समझिए, कोई राजनीति नहीं है इसमें। पूरे बिहार के हर जिले में 4थे बार जब मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू सीएम बने तो मुझको लगता है कि नीतीश कुमार जी जिस इकबाल और शासन के लिए जाने जाते रहे हैं, वह दूसरे बार के बाद तीसरे से चौथे के बीच में हालात को समझने का प्रयास करिए। आप भी जानते हैं चित्रा जी, किसी चीज से छुपी नहीं सरकार। ठीक है पप्पू यादव जी, एक सवाल है यहाँ पर। नितिन नवीन जो बीजेपी के हैं या नीरज कुमार जो जेडीयू के हैं, उन लोगों की ओर से बयान सामने आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को पता है कि अपराधी कहाँ है तो उसके बारे में जानकारी दे दें। वो लोग ये बता रहे हैं कि पहले तो अपराध करके अपराधी घर में छिप जाया करते थे, तो अगर उनको कोई जानकारी है तो उसके बारे में वो बता दें। देखिए चित्रा जी, आप भी नेता और अपराध का गठजोड़ यहाँ पर बता रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर? मैं चित्रा जी, मैं ना तो तेजस्वी को जानता हूँ, ना मैं गडकरी नीरज जी को जानता हूँ। मैं जानता हूँ बिहार के 14 करोड़ लोगों। ना मुझे किसी से लेना देना, ना मुझे राजनीति आती। पूरे जिले में आप चित्रा जी इसको ऐसे समझिए, आप उठा करके देखिएगा जो भी प्रतिनिधि हैं उसके पूरे परिवार के नाम से रजिस्ट्रेशन, टेंडर माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ड्रग्स, शराब, सबका नेक्सस पदाधिकारी थाना और माफिया के बीच पूरे जिला में। आप किसी से पूछिएगा, आप कहिएगा मैं प्रूफ दूंगा आपको। सदन में तहस के बाद पप्पू यादव इस सारे चीजों को प्रूफ रखेगा कि किस किस नेता का शराब में, ड्रग्स में, जमीन के माफियागिरी में, और कौन कौन लोग आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी और किस किस का रजिस्ट्रेशन कौन कौन लोग जिला में लूट रहे हैं। और ये मिली भगत, हम ना विपक्ष की बात करेंगे। जब नेता पदाधिकारी थाना और माफिया का नेक्सस होगा तो आप हमको बताइए कि बिहार को अपराधी से, माफिया से दानापुर में 3 दिन पहले मर्डर हुआ, 3 ठो, पटना में माफिया मर्डर हुआ। ये दोनों बच्चे की मां रो रही है। आप खुद देखिएगा, पागल है, एक भी बच्चा नहीं बचा चित्रा जी। ये नीचे की स्थिति आप देख लीजिए, ये देश को दिखा दीजिए चित्रा जी। बच्चा नहीं बचा, कोई न्याय नहीं मिलती है, और राजनीति करेंगे। मुझे नीरज बाबू से पैर पकड़ता हूं और
नितिन जी से सब जो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। मैं इन लोगों से कहूंगा अपना अपना जिला संभाल लीजिए। नीरज बाबू, नितिन जी, इन नेताओं का जो नेक्सस है माफियाओं के साथ, इन लोगों से बचा लीजिए बिहार को। अजय आलोक और को वो आप दिखाइए एक स्क्रीन बार पर। जो खत्म हो गया यादव जी, है अजय आलोक बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अमेरिका में ट्रंप पर देखिए किस तरह से हमला हुआ, उन्होंने कहा है कि इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सभ्य समाज को उदाहरण देते हुए जो बातें उन्होंने कही है। हाँ देखिए, एक बात समझिए, उस आदमी के बारे में मैं कभी बात नहीं करूंगा जिस आदमी को समाज के गरीब और अंतिम गांव में मोहल्ले में जाने का कभी सौभाग्य प्राप्त एसी से नहीं मिला। वो लोग, ये लोग कृपा और अनुकंपा पर कभी इस घर कभी उस घर, कभी नफरत कभी जात, मुझे कोई लेना देना ऐसे लोगों से नहीं है। वो क्या बोलते हैं, मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं उस दोस्त बच्ची की बात कर रहा हूँ, मैं पटना दानापुर के हर मर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं अजय आलोक जी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ उनसे। मुझे जवाब नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का ना मुझे जवाब सुनना है। हाँ। ना मुझे जवाब चाहिए, ना मुझे कोई जवाब देना है। लेकिन हमें तो जवाब लेना पड़ेगा ना पप्पू यादव जी। आप लेते रहिए। चित्रा जी लीजिए। नीतीश बाबू सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। आप नीतीश बाबू को बोलिए सरकार चलाएं। ठीक है, नीतीश जी सरकार चलाएंगे तो कुछ इकबाल बचेगा। हाँ। इन लोगों को बोलिए कि शहर में जो थाना और माफिया अपराधी जमीन का नेक्सस है, हाँ। और इन लोगों के जो एमपी एमएलए ठेका और शराब बेचवा रहे हैं, उनसे कहिए उस नेक्सस को तोड़े। चलिए, राजीव रंजन जी भी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से मैं जवाब ले लेती हूँ। बहुत सारे और मेहमान हैं। बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी आज तक से जुड़ने के लिए।